मुकदमे थे। जहर दिया गया मुख्तार अंसारी को? जहर तो दिया गया, हत्या की गई है मुख्तार अंसारी, बिल्कुल हत्या की गई है। आप जहर क्या, वो तो पहले कह दिया उन्होंने स्लो पॉइजन दे रहे, और कब क्या 19 तारीख को। उसके बाद तुरंत इन्होंने आनंद भानन में लिया, उसके 2 कर्मचारी थे जो खाना खिलाने वाले जो थे उनको इन्होंने करा वो सस्पेंड। देखिए जहर क्या मारा है, और भाई 19 तारीख को उसने खुलासा किया मुख्तार अंसारी है कि मेरे को धीमा जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन में दिया जा रहा है। और उसके बाद सरकार ने भी दो कर्मचारी थे उनको निलंबित करा, योगी जी ने। तो इसका मतलब निलंबित करा, तो इसका मतलब मानते हैं कि जहर दिया गया है, कौन निलंबित करा नहीं तो। और ये जो दूसरों को कहते हैं माफिया, अपना बताओ ना, इनके बारे में पूछो, योगी जी के बारे में। योगी जी पे कितने मुकदमे थे? जहर दिया गया मुख्तार अंसारी को? जहर तो दिया। अभी जो निशाना है सीधा वो आजम खान साहब है, जो नेक्स्ट जो लास्ट में अभी लगता है 1, 2, 3 चरणों का चुनाव हो, वो दौरान कहीं आजम खान साहब को कहीं निशाना क्या करेंगे? राष्ट्रभक्त हैं आजम खान साहब, और उनके पीछे पूरा प्रशासन लगा है, ये सरकार लगी है कि अब उनका नंबर है। हाँ, उनकी जान खतरे में भाई, उनको भी पॉइजन दे सकते हैं, स्लो पॉइजन। और मुझे लगता है कि वो जो खाना प्रशासन दे रहा है, उस खाने की जगह उनके परिवार से खाना जाना चाहिए उनके पास, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए। झूठे मुकदमे डाले जा रहे हैं इनके ऊपर, जबकि कोई मुकदमा ऐसा नहीं है जिसमें जमानत ना मिल सके। यूपी में भाई हत्या करा सकते हैं आजम खान साहब की। और ये सरकार जो बेकार है, निकम्मी है, ये धर्म को और मजहब को एंगल बना के लोगों का हत्या कर रही है। जबकि कुछ नहीं आया जो आप आरोप लगाना है। भाई रिपोर्ट तो ही नहीं की है, सरकार की रिपोर्ट है, सब रिपोर्ट देने वाले हैं, पोस्टमार्टम करने वाले हैं, खाना खिलाने वाले, जहर देने वाले हैं, और पुलिस इनकी है, प्रशासन इनका। इन पे कैसे यकीन किया जाए, इन झूठों पे, मक्कारों पे, जो धर्म के नाम पे। देखिए, मुख्तार अंसारी को जिस तरीके से जेल में बांदा, जेल में प्रताड़ित किया गया, ये आरोप दरअसल उनके वकील का है, उनके भाई अफजल अंसारी का है, उनके बेटे का है। ऐसे में मुख्तार अंसारी की जो हत्या हुई है, कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से जो उनकी हत्या हुई है, लेकिन उनके भाई और उनके वकील का कहना है कि धीमी जहर देके जो है उनको पॉइजन दिया गया, जिसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आया। कहा यह भी जा रहा है कि हार्ट अटैक से पहले उन्हें खाना खिलाया गया था जिसमें पॉइजन था। ये आरोप तमाम हैं जो लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ क्रांतिकारी भाई नंदा भाई राजपूत हैं। कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को जो है पॉइजन देके मारा गया। ये तो तय अभी से हो गया था जब अतीक अहमद की हत्या करवाई थी इन्होंने। ये सुनियोजित ढंग से सिर्फ मुसलमानों को एक हवा दिखाते हैं पूरे देश के अंदर, और ये मुस्लिम और हिंदू वाली राजनीति करने वाले लोग हैं, धर्म मजहब की राजनीति। क्योंकि इनके पास कोई ऐसा नहीं, कोई इंजीनियर है नहीं है, डॉक्टर है नहीं, कोई पढ़े लिखे लोग है नहीं, इनमें से सब अनपढ़ हैं। देश को वो धर्म के नाम पे आतंक मचाने वाले, और सबके सब भीख मांगने वाले हैं। वो देश की सत्ता पे काबिज हो गए, और सारे तड़ीपार क्रिमिनल मानसिकता के लोग हैं ये। और ये जो दूसरों को कहते हैं माफिया, अपना बताओ ना, इनके बारे में पूछो, योगी जी के बारे में। योगी जी पे कितने मुकदमे थे? जहर दिया गया मुख्तार अंसारी को? जहर तो दिया गया, हत्या की गई है मुख्तार अंसारी, बिल्कुल हत्या की गई है। आप जहर क्या, वो तो पहले कह दिया उन्होंने स्लो पॉइजन दे रहे, और कब क्या 19 तारीख को। उसके बाद तुरंत इन्होंने आनंद भानन में लिया, उसके 2 कर्मचारी थे जो खाना खिलाने वाले जो थे उनको इन्होंने करा वो सस्पेंड। देखिए, अतीक अहमद की हत्या का लगभग 1 साल होने जा रहा है, जिसके बाद अब मुख्तार अंसारी का नंबर लग गया। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो आप इस बात को मानते हैं, बिलीव करते हैं कि ये पॉइजन देके, धीमी जहर देके मारा गया? बिल्कुल बिल्कुल, धीमा जहर क्या मारा है। और भाई 19 तारीख को उसने खुलासा किया मुख्तार अंसारी है कि मेरे को धीमा जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन में दिया जा रहा है। और उसके बाद सरकार ने भी दो कर्मचारी थे उनको निलंबित करा, योगी जी ने। तो इसका मतलब निलंबित करा, तो इसका मतलब मानते हैं कि जहर दिया गया है, कौन निलंबित करा नहीं तो। आप मुझे बताइए, उनकी शिकायत के बाद निलंबित किया कि नहीं किया? तो निलंबित किया गया, और अदालत से जो सजा मिलनी चाहिए तो वो तो अदालत देती। ये लोग कौन है जो जहर दे रहे हैं? कौन लोग हैं जो हथियार बंद आते हैं और गोलियां मार देते हैं? तो इसका मतलब देश की अदालत और संविधान का और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस आदमी की हत्या नहीं हुई है, लोकतंत्र की और संविधान की हत्या हुई है। आप इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से बात रख रहे हैं, फिर तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। मैं कोर्ट किस लिए जाए? कॉन्फिडेंस है आप? भाई मेरे पास क्या पैसा है? आप मुझे बताओ, पैसा किसका? हर आदमी कोर्ट जाएगा, जबकि कोर्ट कह चुका है भाई बिना पैसे के न्याय नहीं मिलता। चाहे थाने में जाओ, चाहे कोर्ट में जाओ। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि बिना पैसे के न्याय नहीं मिलता। आप सबूत कहां से जुटाओगे? सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है, और मेन स्ट्रीम मीडिया इनकी है। वो किसी को भी ढोन बता देती है, किसी को ब्रह्मा का अवतार बता देगी, किसी को विष्णु का अवतार बता देगी, किसी को किंग अवतार बना देगी, कलिंग अवतार बना देगी। कोई भी आसमान मुड़ जाता है, आकाश लोक में हाथ हिलाता है। मेरी बात सुनो, ऐसे लोग हैं, मैं कह रहा हूं ना, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, ये यही वो थे जो चाटते थे
इसकी मुख्तार अंसारी की है, जो 4000 साहब पैर छूते थे, आज वही उसके विरोध में बोल रहे हैं। क्यों विरोध में बोल रहे हैं भाई? सब चीज विरोध में, और धर्म के एंगल से दिखाते हैं हर चीज को। ये है धर्म के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा दिया गया। तो भाई ये खतरा है। अरे मुसलमानों को तुम आतंकवादी देशद्रोही साबित करना चाहते हो, कब से करोगे? 10 साल हो गए। 10 सालों में क्या कर दिया मुसलमानों ने? जो लोग यहाँ से पैसा लेके भागे वो मुसलमान थे क्या? है बताओ मुझे। विजय माल्या पैसा लेके भागा, मुसलमान था। नीरव मोदी भागा, सुशील मोदी भागा, और वो जो है वो चौकसी भागा, ये कौन थे? ये मुसलमान थे। अभी बड़े लीडर जेल में है, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, तमाम लोग। देखिए इनके बारे में क्या सोच? भाई ये भी मुसलमान है, ये मुल्ला। हाँ मुल्ला संजय सिंह। अरे संजय सिंह मुल्ला तो है। मुल्ला संजय सिंह की भी हत्या हो सकती है, मुल्ला मनीष सिसोदिया की भी हत्या हो सकती है, और अभी ये क्या मुल्ला केजरीवाल, ये इसकी भी हत्या होगी, समझे। और आजम खां को तो निशाना बना ही गया, उन आजम खां साहब को निशाना बना रखा है। आजम खां साहब कई बार कह चुके, जब इनको रात को गिरफ्तार किया गया उस दिन, तो इनको क्या उन्होंने कहा कि मुझे मार दो भाई, मेरा हाथ में तोड़ दो। आप तो बड़े करीबी हैं आजम खान साहब की, क्योंकि आप भी उनके यहाँ गए, वो भी आपके यहाँ। ये बिल्कुल हमारे बिल्कुल करीबी संबंध, हम अच्छे से जानते हैं। वो पाक साहब दामन वाले सच्चे आदमी हैं, वो देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं आजम खान साहब, और उनके पीछे पूरा प्रशासन लगा है, ये सरकार लगी है। कि आप उनका नंबर है? हाँ, उनकी जान खतरे में भाई, उनको भी भोजन दे सकते हैं, स्लो भोजन। और मुझे लगता है कि वो जो खाना जो प्रशासन दे रहा है, उस खाने की जगह उनके परिवार से खाना जाना चाहिए उनके पास, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए। आजम खान की जान को खतरा है, मैं प्रशासन से कह रहा हूँ, पूरे देश की हुकूमत से कह रहा हूँ, अदालत से कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से, आपके चैनल के माध्यम से, कि उनकी जान को खतरा है। अगला निशाना मोहम्मद आजम खान साहब है, और मोहम्मद आजम खान की जरूरत है इस देश को, समझे नहीं? इनको बचाना जरूरी है, नहीं तो ये कलंक लगेगा भारत के ऊपर कि भारतीय संविधान में ऐसे लोग बैठ गए थे, ऐसे काबिज हो गए थे, लोकतंत्र और संविधान की हत्या करी और देश के भाईचारे की हत्या करी, सिर्फ अपने राजनीतिक हक के लिए, राजनीतिक उसमें कुर्सी में बैठने के लिए लोगों ने देश के संविधान को तोड़ मरोड़ दिया। आप केजरीवाल को भी मोहम्मद कह रहे हैं, संजय सिंह को भी, मनीष सिसोदिया को भी मुसलमान। बिल्कुल मारेंगे इसको, भाई केजरीवाल को मार देंगे अंदर, छोड़ेंगे नहीं, और राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। चाहे मुल्ला संजय सिंह को नहीं छोड़ेंगे, मुल्ले तो है मोहम्मद। हाँ मुल्ला संजय सिंह है वो, संजय सिंह नहीं, मुल्ला संजय सिंह, संजय। और मुल्ला क्या नाम है? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। हाँ सत्येंद्र जैन, ये भी मुल्ला है, ये सब मुल्ला है, समझे। हेमंत सोरेन भी मुल्ला है, समझे नहीं? क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुल्ले हैं सब, जो राष्ट्र की बात करें, जो लोकतंत्र की बात करें, जो संविधान की बात करें, जो अधिकार की बात करें, सब मुल्ले हैं, सबको जान खतरा है। ये सब मुल्ले हैं, और ये सही है सब, जो भिखमंगे हैं, जो घर से निकले लंगोट बांध के पैदा होते भीख मांगने लगे, वो देश की कुर्सी में बैठ गए, चिलमची और फिल्मची, यही राष्ट्रभक्त हैं, यही देशभक्त है। वो देशभक्त आ गई ना मंडी में, समझे, वो चंडी खड़ी कर दी है जो। तो जब मुझे सवाल, क्रांतिकारी नंदा भाई, मुझे 2-4 पॉइंट आप क्लियर कर दीजिए। क्या आपके पास लिस्ट है कि जिन जिन लोगों को जेल में खतरा, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, और इन लोगों की क्या, आजम खान साहब, तमाम लोगों का जान खतरे में? देखिए इनकी जान खतरे में, जो अपोजिशन है, जो सही मायने में अपोजिशन कह सकते हैं, जो मेन मुद्दे उठाते हैं देश के, जो देश के हक और हकूकों की बात करते हैं, उनको जान खतरे में है। और वो कहीं ना कहीं मजहबी धर्म से लेके इनको जोड़ा जा रहा है, और जोड़ने के बाद उसमें डाला जा रहा है, झूठे मुकदमे डाले जा रहे हैं इनके ऊपर, जबकि कोई मुकदमा ऐसा नहीं है जिसमें जमानत ना मिल सके। जबकि कोर्ट जो न्यायालय है, दिल्ली में भी जो न्यायालय है, मनीष सिसोदिया के मामले में जज ने खुद कहा कि मुझे पता है इसे जमानत मिल सकती है, मगर मैं दूंगा नहीं, ये मेरा अधिकार है। तो जब जज इस प्रकार की बातें करता हो, तो इसका मतलब है उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है, और ज्यादा बड़े मुकदमे में कोई मुकदमे नहीं। जबकि इनकी सरकार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुले घूम रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह पे कितने मुकदमे हैं, खुला क्यों घूम रहा भाई है? वो कौन है? कुलदीप सेंगर, वो क्यों खुला घूम रहा है? चिमनी आनंद छोटी बच्चियों से मसाज कराता है? ये साधुओं के काम, इन्हें कौन एनकाउंटर करेगा? इन्हें कोई नहीं करेगा। ये आतंकवादी नहीं है, देशद्रोही नहीं है, ये बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाला दरिंदा नहीं है, इसको कौन खत्म करेगा? अगर नहीं, तुमने निशाना बना रखा देश के राजनेताओं पे, है ठीक है, कोई छोटा मोटा घोटाला कराओ, कुछ कराओ, समझ आती है, तुम्हारी कौन जांच करेगा भाई? तुम्हारी ईडी, सीबीआई जांच सब, तुम्हारी मेन मिस्ट्री मीडिया सब। आप इंटरव्यू में कह रहे हैं कि देश में राष्ट्रपति, यूपी में राष्ट्रपति शासन हाँ लगना चाहिए, यूपी में भी। यूपी में भाई हत्या करा सकते हैं आजम खान साहब की। और ये सरकार जो बेकार है, निकम्मी है, ये धर्म को और मजहब को एंगल बना के लोगों का हत्या कर रही है, जबकि ये संविधान नहीं कहता, हमारा लोकतंत्र नहीं कहता।
अगर इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, जो संविधान को ताप पे रख के जो संविधान की हत्या करना चाहते हैं, इसका मतलब वो लोग ठीक नहीं है। क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल क्या चाहते हैं? मैं कहने का मतलब है भाई राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए यूपी में, योगी सरकार बिल्कुल खत्म होनी चाहिए वहां। इस तरीके की जो हत्याएं 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, देखिए इनके शासन में यादव ने कह दिया है कि